हेलो यूट्यूब टीम, आप सभी का पीएसक्यू ज्वाला में स्वागत है। आज लेके आए हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें 50 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए थे? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसमें मौर्य प्रशासन का वर्णन है? मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी जिसमें मौर्य प्रशासन का वर्णन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने शुरू की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान में पेशवा का पद किसे दर्शाता था? शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान पेशवा का पद प्रधानमंत्री को दर्शाता था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका रक्षक मेखला है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विषुव की घटना किस दिन होती है? विषुव की घटना 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर आने वाले पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर आने वाले पिघले हुए पदार्थ को लावा कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।
अगला प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची जलधारा एंजल फॉल किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची जलधारा एंजल फॉल वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या शामिल है? भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता शामिल है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, धन विधेयक को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? धन विधेयक को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद 110 है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस वर्ष मौलिक अधिकार बनाया गया? शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में 2002 में 66वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संसदीय सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय सरकार को मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हीरे क्यों चमकदार दिखाई देते हैं? हीरे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकदार दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रोटीन का पाचन मानव शरीर के किस अंग में शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन मनुष्य के शरीर में अमाशय में शुरू होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? पृथ्वी से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है ताकि वह हवा और पानी से प्रतिक्रिया न करे? सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है जिससे हवा और पानी से प्रतिक्रिया न हो सके।
ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? पोलियो का टीका जोनास साल्क ने विकसित किया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, किस यंत्र का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा के नए चिन्ह रुपए का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय मुद्रा के नए चिन्ह का डिजाइन डॉक्टर उदय कुमार ने तैयार किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति किसके परिणाम स्वरूप होती है? मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य में कमी के परिणाम स्वरूप होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान SIPRI कहाँ स्थित है? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान स्वीडन में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? बिरजू महाराज कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 5 हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार मुख्य रूप से केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। आप सभी लोग अपना इसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें, बताएं 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।